हेलो बच्चों, कैसे हो? जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एरर पार्ट थर्ड, वर्नियर कैलिपर। तो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, लास्ट ईयर भी आया था। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आता है। तो सबसे पहले आता है लिस्ट काउंट, को बोलते हैं अल्पतमांक। का क्या मीनिंग है? अल्पतमांक का क्या मीनिंग है? किसी यंत्र द्वारा मापा गया न्यूनतम मान, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, से सबसे कम मापा गया मान क्या कर रहा है? अल्पतमांक। जैसे मैं कहूँ सेंटीमीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल 1 सेंटीमीटर से कम नहीं रीड कर सकता, तो उसका अल्पतमांक हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर। बात करूँ मिलीमीटर स्केल की, तो मिलीमीटर स्केल वो स्केल होता है जो जनरली आप यूज करते हो। तो मिलीमीटर स्केल से मापा गया न्यूनतम मान होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो उसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होती है बेटा 0.001 सेंटीमीटर। वैसे मैं करूं, घड़ी की बात करूं, सुई वाली घड़ी की बात करूं, तो मिनिमम कितना रीड कर सकती है? 1 सेकेंड। तो उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। ओके, ये बेटा मैंने इस वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिखाया है यहाँ पे। ये है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में बेटा, वर्नियर साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से उसने इसको बनाया था, तो इसलिए इसका नाम वर्नियर कैलिपर दे दिया। इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, मुख्य पैमाना, एक होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना बेटा मूवेबल होता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। ओके, और मेन पैमाना होता है फिक्स होता है बेटा, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है। दोनों पैमानों पे रीडिंग लिखी हुई होती है। तो ये जो स्केल है 1 से 18 तक, ये है मुख्य पैमाना, ये है मुख्य पैमाना। ओके, और ये जो है ये है वर्नियर स्केल है। ये जो है ये जबड़े होते हैं, जो मेन स्केल पे जो जबड़े लगे होते हैं फिक्स रहते हैं, और वर्नियर कैलिपर से जो जबड़े लगे होते हैं, अटैच होते हैं, वो क्या होते हैं? मूवेबल हो सकते हैं इसके साथ। और बेटा इसका यूज क्या है? इसका यूज है जैसे किसी किसी स्पेयर का, गोला का आपको व्यास लेना है, तो उसको स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, फिर इसकी हेल्प लेते हैं। ओके, किसी खोखला बेलन है, उसका अंदर का व्यास चाहिए, तो हम की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई वायर है जिसका डायमीटर लेना, व्यास कैलकुलेट करना है, जो हम मिलीमीटर स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका उसका जो व्यास है 0.01 सेंटीमीटर तक का है। उस केस में हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प लेते हैं। तो हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकालने के बाद, जैसे एक गोले की बात करूं, तो हम उसका व्यास निकाल लेंगे, व्यास उसकी त्रिज्या आ जाएगी, तो उससे वो उसका आयतन निकाल सकते हैं। और आयतन आ जाएगा, तो उसका मेजरमेंट कर लेंगे, तो मास आ जाएगा। और मास आने के बाद डेंसिटी निकाल सकते हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, और द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड करेंगे तो उसका घनत्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो सॉलिड गोला है उसका घनत्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की सहायता से। ओके बेटा, अब बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करना है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करना है? तो बेटा जनरली एक जनरल लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, कि वो कहेगा मुख्य पैमाने के विभाग वर्नियर कैलिपर के विभागों से संपाती हैं। तो उसका मतलब ये है, मुख्य पैमाने के विभाग वर्नियर कैलिपर के विभाग से संपाती हैं, उसका मतलब है बेटा मुख्य पैमाने के विभागों की संख्या इक्वल टू वर्नियर पैमाने के विभागों की नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। एमएसडी का मतलब है मुख्य पैमाने के एक विभाग की लंबाई, और वीएसडी का मतलब है वर्नियर पैमाने के एक विभाग की लंबाई। ओके, जनरली इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा भी रहता है 1 mm। ओके, मुख्य पैमाने के विभाग की लेंथ लिखी रहती है जनरली। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन दे रखा है, वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दे रखा है, तो उसमें लिखा रहता है। ओके, फिर हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लिस्ट काउंट बेटा होता है मेन स्केल
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा बेटा MSD माइनस VSD, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल। जैसे मैंने इस एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन दे, एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने की भाग की लंबाई A सेंटीमीटर है। A भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, संख्यात्मक मान हो सकता है। यदि मुख्य पैमाने के n माइनस भाग वर्नियर पैमाने के n भाग के बराबर हैं तो उपकरण का अल्पतमांक मिलीमीटर में कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक वर्ड आएगा बराबर, क्या करा, मुख्य पैमाने के n माइनस 1 भाग वर्नियर के n भाग से क्या है, बराबर है। तो हमने लिखा नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैन स्केल डिवीजन के कितने भाग हैं, n माइनस 1 MSD और इसके हैं n VSD। यहाँ से मैं VSD की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, n से डिवाइड कर दूंगा तो n माइनस 1 अपॉन n MSD आ गया। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा ये होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD माइनस VSD। तो MSD VSD की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, n माइनस 1 अपॉन n MSD। बेटा क्या कॉमन ले लिया, MSD, क्या बचा यहाँ पे 1, n माइनस 1 अपॉन n, ब्रैकेट हटाया तो अंदर बाहर नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। एलसीएम ले लिया, n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट हो गया तो हमारे बचा MSD अपॉन n। और MSD की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, ये दे रखी है MSD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पुट कर दिया हमें। ओके बेटा 1 सेंटीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 10 टू की पावर माइनस 2 मीटर, या 1 सेंटीमीटर में मैं लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर यहाँ से आ जाएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर की जगह 1/10 पुट कर दिया तो आ जाए, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 पुट कर दिया तो अगर 10 A अपॉन n मिलीमीटर। ओके फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये यदि मुख्य पैमाने के n भाग वर्नियर पैमाने के n प्लस 1 भाग को संपाती करते हैं, जब मुख्य पैमाने पर प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होगा। बेटा वो ये नंबर ऑफ मैन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसके हैं n विभाग, इसके n प्लस 1 विभाग, यहाँ से VSD आ गया n अपॉन n प्लस 1। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दिया, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दी n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1 MSD कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे इसका LCM ले लिया, LCM लेने के बाद मेरे पास आ गया MSD अपॉन n प्लस 1। अब MSD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना 10 MSD, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है 10, तो हमें तो एक डिवीजन की लेंथ चाहिए बेटा, तो 1 MSD इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हम यहाँ पुट कर देंगे MSD की वैल्यू 1/10, 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 सेंट, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन n प्लस 1 मिलीमीटर। ओके 1/10 को क्या लिख सकता हूँ, मिलीमीटर। ओके इसके आगे बेटा हमने शून्य, देखो जो इंस्ट्रूमेंट में यंत्र में जो त्रुटि होती है उसको बोलते हैं शून्य त्रुटि। वर्नियर कैलिपर में एक त्रुटि आती है उसको बोलते हैं हम शून्य त्रुटि। क्या मीनिंग है उस शून्य त्रुटि का वो हम देख लेते हैं। त्रुटि दो टाइप्स की होती है बेटा, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक त्रुटि। ओके तो कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी वो हम पहले देख लेते हैं। शून्य त्रुटि का मीनिंग क्या है, देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वर्नियर कैलिपर मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, ये जो डायग्राम है, जब सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं तो ये इसके जो है वर्नियर जो और मैन स्केल डिवीजन के जो ये आपस में टच करवाते हैं तो एक मार्क लगा होता है, शून्य का मार्क होता है मुख्य पैमाने पे, एक मार्क 0 लगा होता है, शून्य का लगा होता है वर्नियर के। अगर वो आमने सामने ऐसे, अगर वो आमने सामने ऐसे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में कोई त्रुटि नहीं होती, ये त्रुटि 0 होती। अगर ये मैंने कहा ये मुख्य पैमाना है, अगर ये 0 आगे चला गया तो धनात्मक त्रुटि, और ये पीछे रह गया तो क्या होगी, ऋणात्मक त्रुटि। ओके तो ये मैंने डायग्राम से आपको समझाया, यहाँ पे ये डायग्राम से हमने देखो
ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, जीरो एरर। ये इसकी बात कर रहा था, ये है मुख्य पैमाने का जीरो, ये है मुख्य पैमाने का जीरो बेटा, और ये है वर्नियर स्केल का। क्या आमने सामने एकदम अलाइनमेंट में है, आमने सामने। ये त्रुटि कितनी होगी? जीरो होगी ही नहीं। ओके, पॉजिटिव एरर, तो ये इसका जीरो है, किसका? मुख्य पैमाने का, और ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये किधर शिफ्ट हो गया? राइट साइड। तो कैसी त्रुटि आ गई? धनात्मक त्रुटि। अगर वर्नियर पैमाने का शून्य मेन मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं तरफ है तो धनात्मक त्रुटि। याद होना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार लिख देता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं ओर है। अब आपको ये नहीं पता दाईं ओर कौन सी त्रुटि होगी, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व? अगर नेगेटिव एरर का मतलब है इसका जो वर्नियर कैलिपर का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के किधर है? लेफ्ट साइड है, तो उसको बोलते हैं बेटा कैसी त्रुटि? ऋणात्मक त्रुटि। और धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। धनात्मक त्रुटि की गणना हम करेंगे वर्नियर स्केल में विभागों की संख्या जो मेन स्केल के विभागों से संपाती हो, इनटू लिस्ट काउंट। जब ये वो कहेगा कि वर्नियर कैलिपर के 6 भाग मुख्य पैमाने से संपाती हैं, तो यहाँ उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे। लिस्ट काउंट हमने किया तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है या कैलकुलेट करके रखते हैं, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो धनात्मक त्रुटि आ जाएगी। सेम ऐसे ही ऋणात्मक त्रुटि की बात करूंगा तो वही होगा वर्नियर स्केल के भागों की संख्या जो मुख्य स्केल के भागों से संपाती है इनटू लिस्ट काउंट। ओके, सुन, अब आपने धनात्मक ऋणात्मक त्रुटि तो निकाल ली, लेकिन आपको जब आंसर संशोधित मापन देना है तो जो आपने मापा है उसमें से त्रुटि को या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। अगर धनात्मक त्रुटि है तो बेटा उसको उसका शून्य संशोधन होगा ऋणात्मक, और अगर ऋणात्मक त्रुटि है तो उसका शून्य संशोधन होगा धनात्मक। तो बेटा यहाँ पे शून्य संशोधन पूछा है तो माइनस धनात्मक त्रुटि, संशोधन ऋणात्मक त्रुटि। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला शून्य त्रुटि के साथ शुद्ध पाठ्यांक, त्रुटि को हटाते हुए हमने किसी ऑब्जेक्ट का जो लिया हमने पाठ्यांक, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा ये आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट प्लस ऋणात्मक त्रुटि, और अगर धनात्मक त्रुटि है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। MSR का मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जब समझ में आएगा ये। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक, के बाद आता है अल्पतमांक लिस्ट काउंट। ओके, इसको हमने इस क्वेश्चन से समझा। एक वर्नियर कैलिपर का नियतांक, हाँ लिस्ट काउंट को कई बार वर्नियर कैलिपर का नियतांक भी बोल देता है, आपको पता होना चाहिए। 0.1 मिलीमीटर है। एम इसकी शून्य त्रुटि कितनी है? -0.05 सेंटीमीटर। एक गोले का व्यास मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.7 सेंटीमीटर है। वर्नियर पैमाने का 5वां भाजन संपाती है। व्यास का संशोधित मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको इसमें डायरेक्ट त्रुटि दे दी। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो त्रुटि डायरेक्ट गिवन होती है क्वेश्चन में, या फिर आपको त्रुटि कैलकुलेट करना होता है। नीट की बात करूं तो आज से पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल ही आया था। जेईई मेन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसमें शून्य त्रुटि दे रखी थी, आपको फॉर्मूला लगाना था और कैलकुलेशन करनी थी। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, आपको शून्य त्रुटि ये पहले तो ये देखना पड़ेगा वो धनात्मक है ऋणात्मक है, फिर शून्य त्रुटि कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो मैं ये डायरेक्ट करा जिसमें डायरेक्ट शून्य त्रुटि गिवन है। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमें शून्य त्रुटि कैलकुलेट करनी है, फिर उसका संशोधित मापन बताना है। तो बेटा इसमें मेन स्केल रीडिंग आपको दे दी, ये इसने बोला मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.1 सेंटीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है। ऋणात्मक त्रुटि आपको गिवन है। ओके, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये मैंने बता रखा 10 मिलीमीटर होता है। या ये कह रहा है वर्नियर पैमाने का 5वां विभाजन संपाती करता है, तो ये दे रखा है वर्नियर स्केल रीडिंग 5 दे रखी है। लिस्ट काउंट ये दे दिया आपको, इसने दे रखी है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट प्लस ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि है तो उसको ऐड करते हैं, धनात्मक होती है इसको माइनस करते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर, ये 5.01 सेंटीमीटर, और ये आ गया 0.05। तो हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.8 सेंटीमीटर, या 180 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार आया था नीट में त्रुटि गिवन थी और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसमें हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी त्रुटि है, फिर उसका कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आज तक नहीं आया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, देखो चित्र में एक स्थिति दर्शाई गई है, जब वर्नियर के जबड़े एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो मुख्य पैमाने का एक भाग 1 मिलीमीटर का है, मापित पाठ्यांक में शून्य संशोधन बताओ। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें एरर कौन सी है। तो ये बेटा देखो, ये मुख्य पैमाने का 0 है, ये मुख्य पैमाने का 0, और वर्नियर कैलिपर इधर है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड एल और ये राइट साइड है, तो इसमें दाईं तरफ है तो धनात्मक त्रुटि। अब कई बार डायग्राम ही दे देता है क्वेश्चन में। अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन संपाती हो रहा है। तो देखो संपाती का मतलब ये जो व्हाइट लाइन और येलो लाइन आमने सामने, तो यहाँ आमने सामने नहीं है। देखो यहाँ जाके ये आमने सामने हो गई, यहाँ पे ये आमने सामने हो गई यहाँ पे, तो ये संपाती, इसको बोलते हैं संपाती, आमने सामने। अब हम डिवीजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी वर्नियर स्केल के 7 डिवीजन मुख्य पैमाने से संपाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी धनात्मक त्रुटि, वर्नियर स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट, ये 7 0.1 मिलीमीटर, अगर 0.7 मिलीमीटर, ये आ गई क्या, धनात्मक त्रुटि। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, शून्य संशोधन। तो शून्य संशोधन होता है माइनस धनात्मक त्रुटि, या शून्य संशोधन इक्वल टू ऋणात्मक त्रुटि। तो ये यहाँ पे शून्य संशोधन इक्वल टू माइनस धनात्मक त्रुटि, माइनस साइन लगा दिया, क्या जाएगा -0.7 mm। ओके, ये होता है शून्य संशोधन। जब भी शून्य संशोधन पूछेगा तो धनात्मक त्रुटि आएगी तो माइनस साइन लगा के लिख, ऋणात्मक आएगी तो प्लस साइन लगा के। ओके, इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम का है भाई, काम का। ओके, क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का एक विभाजन 1 मिलीमीटर का पाठ्यांक देता है, यानी एक विभाजन, तो मैंने MSD की वैल्यू लिख दी 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर के 10 विभाजन मुख्य पैमाने के 9 विभाजन के समान है। तो यहाँ पे लिखा 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, तो यहाँ VSD की वैल्यू आएगी 9/10 MSD। ओके, इससे मैंने इसकी लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर ली। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था MSD माइनस VSD, MSD माइनस 9/10 MSD, MSD कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद MSD 1/10, और MSD की वैल्यू यहाँ से 1 मिलीमीटर, ये पुट कर दिया मैंने, ये पुट कर दिया था 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये मैंने आप इसकी निकाली बेटा लिस्ट काउंट। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद ये कह रहा है बेटा, जब यंत्र के दोनों जबड़े आपस में एक दूसरे को छूते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं तरफ है। जब वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं तरफ होता है तो होती बेटा धनात्मक त्रुटि। ओके, दाईं तरफ है तो ये चौथा विभाजन मुख्य पैमाने से संपाती होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्नियर कैलिपर का शून्य मुख्य पैमाने के दाईं ओर है, अतः धनात्मक त्रुटि होगी, और धनात्मक त्रुटि का फॉर्मूला होगा वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और वर्नियर स्केल रीडिंग ने दे रखा है क्वेश्चन ने 4, यहाँ पे लिखा चौथा विभाजन इनटू लिस्ट काउंट, यहाँ से मैंने इस 0.4 mm या 0.04 मिली सेंटीमीटर। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, ये पॉइंट का साइन। ओके, अब आगे क्वेश्चन कहता है, जब दोनों जबड़ों के मध्य एक गोलाकार गोलक को कसा जाता है, तो जबड़े मैंने आपको बताया तो उनके बीच में एक गोला रख दिया, टाइट कर दिया, तो मेन
मुख्य पैमाने का स्केल रीडिंग दे रहा है, मुख्य पैमाने रीडिंग दे रहा है 0.1 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर, यानी मुख्य पैमाने का जो वर्नियर पैमाने का जीरो है वो किसके बीच में है, 4.1 और 4.2 के बीच में, यानी उसकी जो पाठ्यांक होगा 4.1 से ज्यादा होगा और 4.2 के क्या होगा, कम होगा। वो वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ओके, तो यहां से मैंने इसको ये लिख दिया कि मैन स्केल रीडिंग 4.1, क्योंकि 4.1 से ज्यादा है और 4.2 से कम है, और वर्नियर स्केल रीडिंग 6 कैसे आई, इसने बोला यहाँ पे देखो, ये बोला 6वां वर्नियर विभाजन मुख्य पैमाने से संपाती होता है, ये 6 आ गया। मैन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट इंटू माइनस धनात्मक 2, ये 4.1 सेंटीमीटर, ये 6 0.01 माइनस 0.04, क्या आएगा 0.06 माइनस 0.04, तो माइनस किया तो 0.02, ऐड किया तो आ जाएगा 4.12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 412 इंटू की पावर माइनस। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में नहीं आया है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए।